नमस्कार मित्रों, साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं कि एक गाय माता ने बताया कि आखिरकार इंसान का दुख को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। जो भी साथी एवं दर्शकगण और भाई बहन इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो वो समझ जाएंगे कि आखिरकार इंसान की ज़िंदगी में से दुख को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और दुखों का सामना कैसे किया जाता है। इंसान हार जाता है अपनी परिस्थितियों से और अपने नसीब के ऊपर रोने लगता है। ऐसा इंसान को करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपको कोई शोभा नहीं देती है और आप उस मुकाम को भी कहे तो हासिल नहीं कर पाते हैं जिसके लिए आप इतना खामोशी से मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सीख देकर जाने वाली है। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा कस्बा था, उसमें एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में एक लड़का और उसके मम्मी पापा थे, जो कि वो किसान के घर से बिलोंग करते थे। उनका खेती बाड़ी अपना था, जो भी उसी में काम करते और उसी से अपना दिनचर्या चलाते। धीरे धीरे समय निकलता गया। किसान अपने लड़के को कहे तो एक बहुत बड़ी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा देता है। अब किसान दिन रात मेहनत करता और जो भी पैसा निकलता उसी से अपने बच्चे की पढ़ाई पूरा कराता। देखते देखते एक दिन किसान का तबीयत खराब हो जाता है और किसान इस दुनिया को छोड़कर चल बसता है। अब कहे तो लड़का अपने मम्मी के सहारे जीने लगा। ऐसे में धीरे धीरे समय निकलता गया और एक दिन किसान की पत्नी का भी तबीयत खराब हो जाता है और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसती है। दोस्तों, कहे तो अब लड़का वो अकेले हो गया। अब अपने भाग पर कोसने लगा कि आखिरकार भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किए हैं। उस लड़का का नाम गुंजन था। वो गुंजन अब कहे तो दिन रात उदास रहने लगा और अपने नसीब पर कोसने लगा। एक दिन की बात है, वो जंगल में बैठकर अपनी माता पिता को याद कर रहा था। तभी वहाँ से एक राजा गुजर रहा था। राजा की नज़र जैसे ही उस लड़के पर पड़ती है, राजा कहते हैं कि हे बाबू, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो। तभी गुंजन कहता है कि हे महाराज, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अब मेरा घर और शाम सुबह कहाँ होना है मुझे कोई पता नहीं है। यहीं पर मेरा शाम और सुबह होता है। मुझे तो अब दिन रात से कुछ मतलब ही नहीं रहा। तभी राजा कहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुम दिन रात को भी भूल गए हो। तभी वो लड़का अपना पूरा कहानी सुना देता है। जैसे ही राजा कहानी सुनते हैं, कहते हैं कि चलो तुम मेरे घर कुछ काम करोगे और वहीं पर अपना ज़िंदगी व्यतीत करोगे। लड़का वो 10 वर्ष का हो चुका था। राजा उसको लेकर अपने राज दरबार में जाते हैं। जैसे ही रानी उस लड़का को देखती है तो कहती है कि आप इस घर को क्या कोई अनाथ आश्रम बना लिए हैं, जो रोड पर चलते हुए बच्चे को भी उठाकर अपने घर ला रहे हैं। तभी राजा कहता है कि यह लड़का काफ़ी तेज़ है और आने वाले दिनों में हमारे राज्य का मंत्री बनेगा और हमारे लिए बहुत ये फ़ायदा देकर जाएगा। रानी कहती है कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं सही है। पर रानी को मन नहीं था। रानी सोचने लगी कि कैसे मैं इस लड़के को अपने राज्य से भगा दूं। जैसे ही राजा वहाँ से किसी काम के लिए चले जाते हैं, सुबह होता है। खाना सभी लोगों को कहे तो रानी सोने की थाली में परोसती है और उस गुंजन को पतल पर देती है। तभी गुंजन कहता है कि हे रानी महाराज, अगर आप खाना मेरे लिए भी सोने की थाली में नहीं लाएगी तो मैं आपके कभी भी राज्य में इस पतल में खाना नहीं खाऊंगा। मैं जब भी खाना खाऊंगा तो सोने के थाली में ही खाऊंगा। यह बात सुनकर रानी कहती है कि तुम्हें सोने की थाली में खाना नहीं दिया जाएगा। और गुंजन वहां से उठता है और कहे तो फिर उसी जंगल की ओर चल देता है। दोस्तों, कुछ समय के बाद राजा आते हैं और पूछते हैं कि वो लड़का कहाँ गया। तभी रानी कहती है कि वो अपने आप गुस्सा होकर इस राज दरबार को छोड़कर चला गया है। दोस्तों, उधर वो गुंजन था। धीरे धीरे समय निकलता गया। अब वो काफ़ी बड़ा हो चुका था और उसी जंगल में एक खूंखार डाकू बन चुका था। जो भी व्यक्ति उस राह से जाते उसे मार पीट कर जो भी सामान था सभी कुछ छीन लेता था। उसका जीवन इसी तरह व्यतीत हो रहा था। एक दिन वो बैठा हुआ था, सोच रहा था कि अगर मैं ऐसा कर्म करता हूँ तो मुझे भी कोई मार सकता है। तभी देखता है कि गाँव के कुछ लोग मीटिंग कर उसी के
की तरफ लाठी भाला लेकर आ रहे हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इसको मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस जंगल में जो भी व्यक्ति जाता है उसे वो क्षति पहुंचाता है। तभी गुंजन सोचता है कि अब अपनी जान बचाना मुझे मुश्किल लग रहा है और वहाँ से गुंजन भागने लगता है। भागते भागते कहे तो वो एक दूसरे जंगल में चला जाता है और उसकी लोग पीछा कर रहे थे। तभी उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई देती है। वहीं पर गुंजन जाता है और कहता है कि हे महात्मा, मैं एक बहुत बड़ा अपराधी हूँ और मैं आपके यानी झोपड़ी में शरण लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे गांव वाले लग चुके हैं, वो मुझे मारकर मुआ डालेंगे, इसलिए आप मेरी जान की रक्षा कीजिए। तभी महात्मा कहते हैं कि जाओ तुम मेरे कुटिया में छिप जाओ। जैसे ही वो गुंजन जाकर कुटिया में छिपता है, वहाँ पर गांव के लोग आ जाते हैं और महात्मा से पूछते हैं कि हे महात्मा, आपने किसी व्यक्ति को इधर भागते हुए देखा है? तभी महात्मा कहते हैं कि नहीं, जिस आप गुंजन व्यक्ति खूंखार चोर को खोज रहे हैं वो तो कुछ दिन पहले यानी कहे तो नदी में डूबकर अपना जान दे दिया है। तभी लोगों ने सोचा कि यह महात्मा कह रहे हैं तो यानी सही बात कह रहे हैं। तभी वो गुंजन जो एक झोपड़ी में छुपकर महात्मा की सारी बातें सुन रहा था। कुछ देर के बाद गांव वाले वहां से चले जाते हैं। तब वहां से गुंजन निकलता है और महात्मा से कहता है कि आपने क्यों कहा कि गुंजन यहाँ पर नहीं है, कुछ दिन पहले ही नदी में कूदकर जान दे दिया है। तभी महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो भी मार, हिंसा और चोरी करने की मनोवृत्ति थी वो तुम्हारे अंदर से मर गई है, इसीलिए तुम मेरे पास आए हो, इसीलिए मैंने उन लोगों से बोल दिया। तभी वो गुंजन डाकू कहने लगा कि हे महात्मा, आप मुझे कुछ ऐसा सत्कर्म सिखाइए जिससे कि मैं ज़िंदगी में आपकी तरह नाम कमाऊं और लोगों के दिलों पर राज करूं। तभी फिर वो गुंजन चोर कहता है कि मैं ऐसा बन सकता हूं या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को धन लूटा है और मेरे पास बहुत सारा धन दौलत है, उसका मैं क्या करूं। तभी साधु कहते हैं कि जाओ उस धन दौलत को जिसका है उसे लौटा दो। तभी वो गुंजन कहता है कि मुझे पता नहीं है कि किसका मैं धन दौलत लूटा हूं, परंतु मेरे पास बहुत सारा धन दौलत है। तभी वो साधु कहते हैं कि जाओ वो गरीबों में बांट दो। उसके बाद गुंजन जाता है और सारा धन दौलत गरीबों में बांट देता है। अब उस महात्मा के पास वो गुंजन रहने लगा और उस साधु बाबा जो भी कहते वैसे ही करने लगा। धीरे धीरे कहे तो साधु बाबा के पास रहकर गुंजन ने अच्छी खासी शिक्षा प्राप्त कर ली। अब वो कहे तो एक मंत्री जैसा यानी गुण उसके अंदर आ गया। अब वो किसी भी राज को यानी चला सकता था और किसी भी राजा को अपने तर्क वितर्क से हरा सकता था। एक दिन की बात है, उसके राज्य में यानी कहे तो जिस राज्य से रानी ने उस लड़के गुंजन को भगाया था, उसी राज्य में मंत्री की अचानक देहांत हो जाती है और मंत्री पद खाली हो जाता है। तभी राजा ऐलान करवाते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मंत्री पद के लिए योग्य हो, उसे मंत्री पद दिया जाएगा। तभी राजा सोचते हैं कि जो मंत्री मरा है उसी का एक लड़का है, उसी को मंत्री पद दे देते हैं। तभी वहां पर गुंजन पहुंचता है अगले दिन राज दरबार में और कहता है कि हे राजन, आप मंत्री पद मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं इसके काबिल हूं और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा काम कर कर दिखाऊंगा। तभी जो वो मंत्री मरा हुआ था उसका लड़का भी आ जाता है। राजा कहते हैं कि मंत्री जो मरा है उसी का लड़का मंत्री बनेगा। तभी गुंजन कहता है कि हम दोनों की आप परीक्षा ले लीजिए, अगर जो भी व्यक्ति परीक्षा में पास होगा उसे आप अपना मंत्री बना लीजिए। तभी राजन कहते हैं कि इन दोनों को एक एक तलवार दो और तुम जाओ पूर्व दिशा में, इस दिशा में जो भी राजा हैं उन्हें भेंट स्वरूप यह तलवार देना, और गुंजन तुम जाओ यानी पश्चिम दिशा में, उधर जो भी राजा हैं उन्हें तुम ये भेंट स्वरूप तलवार देना। जैसे ही वो मंत्री का लड़का जाता है पूर्व दिशा में, उधर राजा को तलवार भेंट स्वरूप देता है और कहता है कि हमारे राजन ने आपको भेंट स्वरूप तलवार दिया है। जैसे ही वो राजा तलवार निकालता है, उसके ऊपर यानी कहे तो लाल रंग लगा हुआ था। राजा कहते हैं कि इस लाल रंग का मतलब क्या है। तभी वो मंत्री के बेटा कहता है कि इसका मतलब है कि हमारे राजा आपके राज्य पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए आप अपना सेना तैयार रखें, या हो सके तो अपना सेना उस राज्य में भेज दे। दोस्तों, वो राजा सुनकर काफ़ी चिंतित हो जाता है और उसी वक्त अपना सेना कहे तो उस राज्य पर भेज देता है। इधर जो कि गुंजन पूर्व दिशा की ओर गया था, राजन के पास जाता है और कहता है कि हे राजन, मेरे राजा ने आपको भेंट स्वरूप एक तलवार भेजी है जिसे आप स्वीकार करें। राजा उस तलवार को लेकर खोलते हैं और देखते हैं कि उस तलवार पर कुछ लाल रंग का लगा हुआ था। राजा कहते हैं कि इस लाल रंग का मतलब क्या है। तभी वो गुंजन कहता है इस लाल रंग का मतलब यही है कि हम आपकी सहायता करेंगे जब आपके ऊपर कष्ट या दुख आएगा, आप भी मेरी सहायता कीजिएगा जब हमारे ऊपर विपत्ति आएगा। तभी राजन कहते हैं कि आपके राजा का उत्तम विचार है, इसलिए मैं यह भेंट स्वीकार करता हूँ। और तभी वो गुंजन कहता है कि
इस लाल रंग का मतलब ये भी है कि आप अपनी सेना तैयार रखिए, कब हमारे राज्य पर यानी आक्रमण हो जाए। तभी वो राजा कहते हैं ठीक है, तुम्हारे राज्य पर आक्रमण हो जाए इसलिए मैं कुछ अपनी सेना तुम्हारे राज्य पर भेज देता हूँ। और वहाँ से कहे तो गुंजन राज दरबार में पुनः आ जाता है और मंत्री का लड़का भी आ जाता है। तभी राजा पूछते हैं कि हे मंत्री का लड़का, तुमने उस राजा से क्या कहा? तभी वो लड़का कहता है कि मैंने उस राजा से कहा कि हमारी जो तलवार आपको भेंट में दे रहे हैं इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच कभी भी लड़ाई हो सकती है। उसके बाद राजा कहते हैं कि लाल रंग का मतलब क्या समझाया? तभी वो मंत्री का लड़का कहता है कि आप सतर्क रहिए, हमारे और आपके बीच लड़ाई होने की संभावना बनी हुई है। यह सब बात सुनकर राजा कहते हैं कि तुम बहुत मूर्ख हो। तब तक एक गुप्तचर आता है और कहता है कि हे राजा साहब, आपके राज्य में यानी कहे तो पश्चिम दिशा के राजा का बहुत सारे यानी कहे तो सैनिक कर आपके राज्य को घेर लिए हैं। तभी राजा चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे गुंजन, तुम पूर्व दिशा की ओर गए थे तो राजा को क्या बतलाए? तभी वो गुंजन कहता है कि मैंने राजा से कहा कि ये तलवार आपको भेंट स्वरूप में जो दे रहा हूँ आप और हम लोगों का यानी प्रेम का निशानी है, और आप जब भी कष्ट में पड़िएगा तो मैं आपकी रक्षा करूँगा, और हमारे ऊपर जब भी विपत्ति आएगा तो आप मेरी रक्षा कीजिएगा। इसलिए राजा ने मुझे बहुत सारे सैनिक भी भेजे हैं जो कि आपके राज्य पर यानी दूसरे राजा ने सैनिक भेजा है आक्रमण करने के लिए, उनका वो सामना कर रहे हैं। यह बात सुनकर राजा काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हे गुंजन, तूने मेरे राज्य का सारा समस्या हल कर दिया, इसलिए आज से मैं तुम्हें मंत्री पद पर यानी कहे तो आज से आवंटित करता हूं, आज से तुम ही मंत्री पद पर रहोगे। उसके बाद दोस्तों कहे तो उन राजा के बीच जो भी लड़ाई होने वाली थी उसके राज्य में लड़ाई होता है, और जो गुंजन था वो अपने पूरे सैनिक को लेकर आया था, उससे वो लड़ाई विजय प्राप्त कर लेता है। कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हो रहे थे। कुछ दिनों के बाद राजा का एक दूसरा मित्र लिखता है कि मेरे यहाँ एक सलाहकार का पद खाली है, कोई ऐसा लड़का भेजो जो कि सलाहकार के पद पर अच्छा काम कर सके। उसके बाद दोस्तों यानी कहे तो राजा अपने गुंजन यानी कहे तो मंत्री को उस राजा के पास एक पत्र लिखकर भेज देते। जैसे ही गुंजन लेकर राजा के पास जाता है, राजा पत्र खोलते हैं और उसमें लिखा था कि यह व्यक्ति हमारे यहाँ 4-5 सालों से काम कर रहा है और मंत्री पद पर है, ये काफ़ी विश्वासी है, इससे तेज हमारे कोई राज्य में नहीं था, आप इसे सलाहकार पद पर रख लीजिए। परंतु ये कुछ दिनों पहले यानी कहे तो एक खूंखार डाकू था, परंतु अब इसका नियत बदल गई है। तभी राजा सोचते हैं और कहते हैं कि मेरा राजा दोस्त है जो कि इसके बारे में कुछ अच्छा लिखा है तो ये बदल गया होगा, इसलिए मैं इसे सलाहकार पद पर रख लेता हूँ। जैसे ही सलाहकार पद पर वो कहे तो गुंजन उस राज्य में रहने लगा, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी माँ समस्या लेकर आती है और कहती है कि ये चारों लड़के मेरे ऊपर चोरी का इंजाम लगा रहे हैं। तभी वो गुंजन कहता है कि पूरा कहानी क्या है बताइए। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि ये चारों लड़के शहर में कमाते हैं और मेरे पास कुछ धन इकट्ठा कर रखे थे और बोले थे जब हम लोग चारों एक साथ आएंगे तभी तुम धन देना, कोई भी व्यक्ति अकेले आएगा तो उसे धन मत देना। एक दिन एक व्यक्ति अकेले आता है और सारा धन लेकर भाग जाता है और ये लोग चारों लोग मुझ पर इंजाम लगा रहे हैं। तभी वो गुंजन कहता है तुम लोग बताओ क्या कहना चाहते हो। तभी वो चारों चोर कहते हैं कि बूढ़ी माँ एक हमारे दोस्त से मिली हुई थी और उसको सारा गहना देकर भगा देती है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि हे बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये लोग मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। तभी वो गुंजन कहता है कि जाओ, जब तुम चारों लोग एक साथ आओगे तभी बूढ़ी माँ तुझे गहना और जो भी तुम्हारे ज्वेलर्स थे वो देगी, नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तभी वो चोर अपने ही जाल में फंस जाते हैं और कहे तो गुंजन उसको जेल में डलवा देता है। तो दोस्तों यानी इस तरह से गौ माता कहती है कि इंसान अपने विवेक और दिमाग से काम करे तो उसके ऊपर जो भी कष्ट दुख है उसके दिन सारे व्यतीत हो जाएंगे, यानी कहे तो वो सुख में बदल जाएंगे और अपने ज़िंदगी को सुखमय ज़िंदगी वो जीने लगेगा। जिस तरह से गुंजन अपने माता पिता के इस दुनिया में न रहने के बाद भी वो राजा का मंत्री बना, उसके बाद राजा का सलाहकार बन जाता है, इतने उच्च पदों पर चला जाता है क्योंकि उसने अपने विवेक और दिमाग का उपयोग किया और अपने ज़िंदगी का सबसे सुखमय जीवन जी रहा है। तो गौ माता ने बताया कि इंसान को कभी भी अपने यानी कहे तो दुख वाले समय में घबराना नहीं चाहिए, आपको उसमें रास्ता खोजना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं और आपके लिए क्या बेहतर है। दूसरी बात, जब भी इंसान के ऊपर विपत्ति आती है तो आपके ऊपर विपत्ति आती है, ये सही बात है। जब भी विपत्ति आती है तो कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जिससे कि आपका भाग का उदय हो सकता है। इसलिए वहाँ पर अपना दिमाग शांत कर उस रास्ता की तलाश करें। अगर दो बातों
बातों को जो भी व्यक्ति पालन करता है तो उसके ज़िंदगी में कभी भी दुख नहीं आएगी, वो अपनी ज़िंदगी में सुख की ज़िंदगी जिएगा और ऐश करेगा। तो दोस्तों मुझे आशा लगता है कि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।